नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है चार्ल्स डिकेंस की लिखी कहानी कैदियों की गाड़ी। एक दिन दोपहरिया के बाद हम वो स्ट्रीट के कोने से गुजर रहे थे कि हमने देखा कि वहां पर पुलिस चौकी के सामने बहुत से लोग इकट्ठा थे। वहां लगभग 30-40 लोग थे। कुछ लोग फुटपाथ पर खड़े थे तो कुछ लोग सड़क के दूसरी ओर। यह साफ जाहिर था कि वे सब लोग किसी के आने की आशा में वहां खड़े थे। हमने भी कुछ मिनट वहां ठहर कर इंतजार किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने वहीं पास में बैठे मोची, जो फटे पुराने कपड़े पहनता था और जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, से पूछा, क्या मामला है भाई, आपको कुछ पता है? उस मोची ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, कुछ भी नहीं। अब हमें यह पता था कि यदि दो आदमी कहीं पर खड़े होकर किसी दिशा में देखने लगे तो वहां कुछ ही देर में 100-200 आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सब लोग उसी ओर देखने लगेंगे तथा आपस में खुसर फुसर करने लगेंगे। पर हमें यह पता था कि लोगों की कोई भीड़ भी किसी सड़क या गली में ज्यादा देर तक बिना आपस में कुछ हंसी मजाक किए रुक सकती नहीं। उसके बाद हमने उस मोची से फिर पूछा, आखिरकार ये सब लोग यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसने जवाब दिया, हर मजिस्ट्रेट कैरियज की रानी की गाड़ी के लिए। इस जवाब ने हमें और भ्रमित कर दिया। हमें कुछ भी समझ में न आया कि हर मजिस्ट्रेट कैरियर इस वक्त यहाँ इस पुलिस स्टेशन के पास क्यों आएगी। हम अभी इस सोच विचार में पड़े थे कि भीड़ में से कुछ लोग और लड़कों की आबादी आई। यह रही गाड़ी, ये वैन आ गई। फिर हमने सिर उठाकर सड़क की ओर देखा। बंद गाड़ी, जिसमें अलग अलग पुलिस थाने से कैदियों को भिन्न भिन्न जेलों में भेजा जाना था, पूरी रफ्तार से आ रही थी। तब जाकर मुझे समझ में आया कि बंदी गाड़ी जिसमें कैदियों को ले जाया जाता था, उसे ही वन द मिस्ट्रीज सर्विस बोलते थे, जिससे लोगों को लगे कि उन्हें सम्मानपूर्वक ले जाया जा रहा था और राजकीय कोष से उसका खर्च दिया जा रहा था। तथा जेलों में उन्हें उन दिनों हर मजिस्ट्रेट जेल कहते थे। वैन पुलिस ऑफिस के सामने आकर रुक गई और सारे आवारा टाइप के लौंडे लफंगे और हमारी तरह के अन्य लोग सीढ़ियों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। वैन से ड्राइवर और एक अन्य आदमी जो उसके साथ बैठा था उतरकर पुलिस ऑफिस में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लोगों ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। हमारे मित्र और वह मोची भी आगे बढ़े। पुलिस ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वे लोग फटाफट अंदर दाखिल हो गए तथा दरवाज़ा खट से बंद हो गया। अनलोन लोग आशापूर्ण निगाहों से दरवाजे की ओर देखने लगे। कुछ मिनटों बाद दरवाज़ा खुला और वहां से दो बंदी निकले। वे दोनों लड़कियां थीं, जिसमें से बड़ी 16 साल की रही होगी और दूसरी छोटी अभी 14 वर्ष की शायद नहीं हुई थी। उनके चेहरे मोहरे से लगता था कि शायद वे बहनें थीं और उनको देखने से भी लगता था कि वे दोनों ही बहुत गरीब घर की थी। पर उन दोनों ने उस वक्त सस्ते भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और पुलिस ने उन दोनों को एक ही हथकड़ी से जकड़ रखा था। छोटी वाली लड़की बहुत बुरी तरह रो रही थी, इसलिए नहीं कि उसका कोई असर पड़े या दिखाई देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपना सिर अपने रुमाल में छुपा रखा था और वह बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी। एमिली, यहाँ पर तुम्हें कितने दिन रखा जाएगा? लाल मुंह वाली एक महिला ने भीड़ में से चिल्लाकर पूछा। 1 हफ्ते की कैद बसम्मक, बड़ी बहन ने कुछ हफ्ते उत्तर दिया, और यह स्टोन जग से बेहतर है। सेशन की डील मिल से बेहतर है, और यह बेला है जो पहली बार जेल जा रही है। अपना सिर उठाओ बेबी, उसने कुछ हंसते हुए कहा और अपनी छोटी बहन के चेहरे पर से रुमाल हटा दिया। अपना सिर ऊपर उठाए और उन लोगों को दिखाओ, मैं ईर्ष्यालु हूँ।
ठीक है। एक आदमी जिसने कागज की टोपी पहनी हुई थी भीड़ में से चिल्लाया, जो इस प्रकरण से खुश था। ओह, इस सब में क्या गड़बड़ी है? बड़ी लड़की फिर बोली, अंदर आ जाओ तुम दोनों। ड्राइवर बीच में बोला, कोचमैन, तुम कोई जल्दी नहीं करना और याद रखना, मैं कोल्ड बाथ कोल में बड़े से घर में जिसमें अच्छा लॉन हो और सामने गार्डन में ऊंची दीवार हो, मैं रहना चाहती हूँ। हेलो बेला, तुम क्या कर रही हो? तुम तो मेरी बाँह ही उखाड़ दोगी। यह भीड़ की आंखों से बचने के लिए जल्दी से कोच की सीढ़ियों पर चढ़ गई थी तथा एक ही हथकड़ी से बंधी रहने के कारण बड़ी बहन का हाथ भी जोर से खींचा जा रहा था और वे दोनों फिर किसी तरह से खींच तान कर गाड़ी में बैठ गई। उन दोनों लड़कियों को उनकी अधम और लालची माँ ने सड़कों पर खाने कमाने के लिए फेंक दिया था। चाहे जिस प्रकार से वे रहे, जो पहले बड़ी बहन करती थी छोटे छोटे अपराध, वही अब छोटी बहन से करवाती थी। एक ट्रैफिक जामा पर उसका कई बार मंचन होता था। खुदा जाने इनका क्या भविष्य होगा। आप लंदन की पुलिस और गलियों की ओर देखिए, ये सब चीज़ें आम हो गई है और इनकी ओर शायद ही कोई ध्यान देता है। इन लड़कियों की अपराध प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ेगी जैसे कि प्लेग जैसी महामारी। ये अधिकतर अकेली होती है, समाज द्वारा तिरस्कृत व अपेक्षित है और न ही इनके ऊपर किसी को दया आती है। फिर और कैदी लड़के 10 साल या उनसे ऊपर की उम्र के पर अपराध की दुनिया में इतने पक्के हो चुके हैं जैसे कोई 40-50 साल का अपराधी हो। ये लोग बड़ी ही आसानी से जेल चला जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर रहने खाने को तो मिल ही जाएगा और भयानक सर्दी से भी बच जाएंगे। इन लोगों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। वे चरित्रहीन हो जाते हैं, उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं। उनके पहले जुर्म के साथ ही तथापि हमारी जिज्ञासा शांत हुई थी। पहले दल ने हमारे ऊपर जो छापा डाल दी वही काफ़ी था। भीड़ तितर बितर हो गई। बंदी वालियों गाड़ी चली गई जिसमें वे अभागे लोग बैठे थे और हमने फिर भी कभी नहीं देखा।